गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ निरंकार दातार की कृपा से और सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे। इस निरंकार दातार का स्मरण कर रहे होंगे साध संगत जी। हमें इस निरंकार दातार प्रभु का एहसास हमेशा होना चाहिए। जब भी हमें समय मिले हमें सुमरन करना चाहिए। कोई भी रूप हो, कोई भी ढंग हो, सुमरन तो बस सुमरन है। आज की साखी इसी पर आधारित है। आइए साखी सुनते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और वो बहुत गरीब था। लकड़हारे की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। लकड़हारे के अलावा उसके घर में केवल उसकी एक माँ थी और लकड़हारे की माँ बहुत बीमार रहती थी। एक बार संयोगवश लकड़हारे की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। अब गरीबी के कारण वो बेचारा लकड़हारा अपनी माँ का इलाज कराने में असमर्थ था। एक दिन की बात है, लकड़हारे के पड़ोस के सेठ के यहाँ शिव पुराण का पाठ चल रहा था। तो उसमें कथावाचक बता रहे थे कि जब मनुष्य को कोई सहारा ना हो तो ये परमात्मा ही मनुष्य का अंतिम सहारा होता है। परमात्मा दीन दयाल है, परम दयालु है। जो मन से परमात्मा को याद करते हैं, ये निरंकार दातार उस मनुष्य की मदद ज़रूर करते हैं। निरंकार को जब भी कोई भी मन से याद करे, तब ये निरंकार परमात्मा उसकी मदद किसी न किसी तरह से ज़रूर करते हैं। ये बात उस लकड़हारे के मन में बैठ गई। साथ संगत जी, वो गांव के मंदिर में गया, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो वहाँ प्रभु से बात ही नहीं कर पाया। अब वो लकड़हारा नादान था। उसे लगता था कि परमात्मा को, प्रभु को केवल शब्दों की भाषा ही समझ आती है। अब उस बेचारे लकड़हारे को क्या पता कि जहाँ शब्द हार जाते हैं वहीं पर भाव देखे जाते हैं। लेकिन वो मंदिर गया और वापस अपने घर आ गया। अगले दिन वो लकड़हारा अपने पशुओं को चराने के लिए रोज की तरह जंगल में गया। वो लकड़हारा लकड़ी काटने के बजाय एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने अपने पशु चराने के लिए छोड़ दिए। पेड़ के नीचे बैठकर वो लकड़हारा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसका मन जाप में लग गया और उसे बड़ी शांति अनुभव होने लगी। शाम हो गई और लकड़हारे को कुछ पता ही नहीं चला। देर शाम जब उसे सुध आई तो वो अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर माँ की हालत देखी तो दोबारा अपने दुखी दिनों पर उस लकड़हारे को रोना आ गया। वो क्या करता बेचारा। माँ को देखते ही देखते वो भूखे पेट ही सो गया, क्योंकि उसके घर पर खाने को भी कुछ नहीं था। अगले दिन वो उठा और उसने अपनी माँ को जो भी घर में पड़ा था थोड़ा सा खाना बनाकर खिलाया और जंगल की तरफ चला गया। आज फिर उसने पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसे फिर से बहुत शांति मिली। जब वो जाप कर रहा था तो उसे अपनी माँ का ध्यान आ गया और इससे उसकी शांति भंग हो गई। वो जाप से उठकर इधर उधर व्याकुल होकर देखने लगा। उसने देखा कि सामने पेड़ की झाड़ियों में लकड़हारे को लगा कि उसे कोई देख रहा है। झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है। वो चौकन्ना हो गया और वो उसी दिशा में आवाज़ देता हुआ कि कौन है, उसी पेड़ की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन उसे अपने प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं मिला। जब लकड़हारे ने पास जाकर देखा तो वहाँ शिव मंदिर जैसी मूर्ति थी। वो हैरान होकर देखने लगा कि मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन पहले कभी ये मूर्ति नहीं दिखी। लेकिन लकड़हारे ने मंदिर में भगवान शिव के सामने अपनी याचना रखी। जैसे मंदिर में लोग फल फूल चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही उसने पेड़ों से कुछ फल फूल तोड़कर उस मूर्ति के आगे अर्पित कर दिए और फिर उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और पशुओं को लेकर घर की तरफ चल दिया। अब ये तो उसका नियम ही बन गया। वो भगवान के सामने बैठकर याचना करता, जाप करता और फिर अपने घर आ जाता। कुछ दिनों के बाद उसकी बीमार माँ की मृत्यु हो गई। लकड़हारे की माँ ने मरने से पहले उसे कहा था
कि मेरे मरने के बाद घर के अंदर पूर्वी दिशा वाली अलमारी को तोड़ देना। लेकिन दुख में वो लक्कड़हारा सब कुछ भूल गया और जैसे तैसे उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। 2-4 दिन के बाद वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया। पशुओं में बेचैनी देखकर उसे ध्यान आया कि इन जानवरों की तो बेकदरी हो गई है। फिर उसने फिर से पशुओं को चराना शुरू कर दिया और पशुओं को चराने के लिए वो जंगल में लेकर चला गया। जब वो जंगल पहुंचा तो वहाँ पर शिव प्रतिमा को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके सामने जाकर बोला कि तुम तो सबका बेड़ा पार करते हो, लेकिन तुमने मुझ गरीब के साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो अमीरों के भगवान हो, हमारे गरीबों के नहीं। और उसने शिव प्रतिमा की पीठ पर जोर से लाठी से वार कर दिया। साध संगत जी, उस लक्कड़हारे ने शिव प्रतिमा के सामने अनगिनत अपशब्द बोले, लेकिन उसका क्रोध खत्म नहीं हुआ। वो घर आया और अगले दिन फिर उसने शिव प्रतिमा के सामने खड़े होकर बहुत अपशब्द कहे। अब तो लक्कड़हारे ने यही नियम बना लिया। ना उसने आंधी देखा, ना तूफान, ना भूख देखी, ना प्यास। लक्कड़हारे ने सारी शक्ति भगवान को कोसने में लगा दी। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्कड़हारे ने कहा, भक्ति? कैसी भक्ति? किसकी भक्ति? तुम तो लाठी के यार हो, अब कमर टूटी है तो ही आए हो। पहले जब मैं याचना कर रहा था तब तो तुम आए ही नहीं। मेरी माँ तुम्हारी वजह से चल बसी। कितने समय से मैं तुमसे 2 वक्त की रोटी मांग रहा था और मैं अपनी माँ को रोटी भी अच्छे से खिला नहीं पाया, तब तो तुम्हें ध्यान नहीं आया। अब कमर पर चोट लगी है तो आए हो। लक्कड़हारे ने कहा कि मुझे पहले पता होता तो मैं पहले दिन ही तुम पर लाठी से वार कर देता। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले कि अब कहो तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने लक्कड़हारे से कहा कि मेरी वजह से ही तुम्हारी माँ इतने दिन जी पाई है, वरना उसकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी होती। और दूसरी बात, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर की एक अलमारी तोड़ने को कहा था और तुम इतने दिन से भूखे हो, मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने आकर मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे मार ना छोड़कर अपने घर की अलमारी तोड़ो। ये सुनकर लक्कड़हारे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अब वो घर चला गया। घर जाकर जब उसने अलमारी को तोड़ा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसे वहाँ कपड़े से ढककर वो जंगल की तरफ भागा और उसने भगवान शिव को पुकारा, पर प्रभु शिव तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। लक्कड़हारे ने फिर लाठी उठाई और कहने लगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो प्रतिमा पर वार करने ही वाला था कि भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले कि रुको, बताओ कि क्या हुआ है। उसने भगवान शिव से कहा कि ये बताओ, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो। उस अलमारी में तो बहुत सोना पड़ा है, अगर किसी को पता चला तो मुझ पर चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि वो सारा धन तुम्हारा ही है। जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तब चोरों का एक गिरोह चोरी करके तुम्हारे घर के पास रुका था, लेकिन सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे तो चोरों ने सारा सामान, सारा धन अमानत के रूप में तुम्हारे पिता को दिया था। वो चोर सैनिकों के हाथ लग गए और मारे गए। तुम्हारे पिता बहुत बड़े प्रभु भक्त थे, इसीलिए उन्होंने उस धन को कभी हाथ नहीं लगाया और मैंने ही ये धन तेरे पिता के पास पहुंचाया था। अब तुम उस धन का इस्तेमाल करो। लक्कड़हारे ने भगवान शिव को कहा कि अगर मुझे लोगों ने चोर समझा तो मैं तुम्हें देख लूँगा। भगवान शिव अपने भक्त की बातों पर मुस्कुरा रहे थे और जब कैलाश पर गए तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस अनोखी लीला का रहस्य तो बताइए। आपने भक्त का उद्धार तो किया, लेकिन ये जो लठ भक्ति इस भक्त ने करी है, क्या बाकी भक्त अब उसका अनुसरण तो नहीं करेंगे ना? भगवान शिव ने कहा कि ये लठ भक्ति देखने में साधारण लगती है, पर यह भक्ति है बहुत असाधारण। बात यहाँ भी वही है,
जो साधारण और अप्रचलित भक्ति की चरण सीमा पाने पर मिलती है। मन के भाव प्रबल थे और भक्त के मन में सिवाय मेरे दूसरी किसी भी चीज़ का स्मरण नहीं है। तब क्रिया स्वरूप फूल चढ़ाओ या लठ, मुझे तो उद्धार करना ही था। उस भक्त ने नियम से मुझे याद रखा तो मुझे तो उसका काम करना ही था। उसने पहले फूल चढ़ाने का नियम बनाया और फिर लठ का। ना भक्त ने आंधी देखा, ना देखा तूफान, ना भूख देखी, ना देखी प्यास, तो मुझे तो उसका काम करना ही था। साध संगत जी, जिस तरह से उस लक्कड़हारे ने भगवान शिव को जब याद करने का एक नियम बनाया तो उसने भूख प्यास छोड़कर उस नियम को निभाया, ठीक उसी तरह हमें भी हर पल इस निरंकार दातार का एहसास होना चाहिए और हमें जब भी समय मिले हमें स्मरण करते रहना चाहिए। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी एक शब्द है, निरंकार दातार प्रभु का सुमरन करते जाना है, इसका हो एहसास हमेशा, इसको ना विसराना है। किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई, ढंग हो कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।